हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ अ व्हीकल। अब हम जब भी कोई बात करते हैं, जैसे कोई व्हीकल है, आप जैसे कार में मूव कर रहे हैं और कोई अचानक आपके सामने आ जाता है, तो आप क्या करते हैं, सडनली ब्रेक लगाते हैं, है ना। तो वही है हमारा स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ अ व्हीकल। मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये आपकी कुछ कार है ना। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, दिस इज कार, है ना। तो ये आप रोड पे मूव कर रहे हैं, है ना। और सडनली कोई आके यहाँ पर कोई पर्सन हो सकता है ना, कोई एनिमल हो सकता है, वो खड़ा हो गया, ठीक। तो आप एक सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी से चल रहे हैं, दैट इज यू, है ना। तो इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है। जब जब आप उसको देखेंगे और रिएक्ट करेंगे, है ना, उसको देखने के बाद आप अपने माइंड में ये सोचेंगे कि मुझे ब्रेक लगाना चाहिए, और फिर आप सडनली ब्रेक अप्लाई कर देंगे। तो जब आप इसको देखेंगे और रिएक्ट करेंगे, है ना, तो जब तक रिएक्ट करेंगे तब तक आपने ब्रेक अप्लाई नहीं किया। आप उसको देखने के बाद आपका दिमाग बोलेगा कि आपको ब्रेक लगाना चाहिए, तभी तो आप ब्रेक कर लगाएंगे। तो वो सोचने, जो रिएक्ट करने से जहां पर ब्रेक अप्लाई होते हैं, उस डिस्टेंस को या उस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं। मान लीजिए आपने यहां पर उसको देखा और रिएक्ट किया, और जब तक रिएक्ट किया ये डिस्टेंस तक, तब तक वो किस स्पीड से मूव करेगा, यू से, क्योंकि जब तक तो आपने ब्रेक अप्लाई नहीं किए, आप सिर्फ सोच ही रहे। और सडनली यहां पर आप ब्रेक अप्लाई कर देंगे, है ना, ब्रेक अप्लाइड, ठीक। तो जब आपने यहां देखा, है ना, और ब्रेक लगाने तक, ये हमारा क्या हुआ, रिएक्शन टाइम, और इसी को हम बोलेंगे रिएक्शन डिस्टेंस। तो रिएक्शन डिस्टेंस क्या हुआ हमारा, भाई इनिशियल वेलोसिटी इनटू रिएक्शन टाइम, यही हुआ। और फाइनली जाके जब आपने उसको ब्रेक्स अप्लाई कर दिए, तो जब ये यहां से यहां तक तो यू ही रहेगा, है ना। और ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद भी तो वो, जब ब्रेक अप्लाई करना है तो फाइनली जब ब्रेक अप्लाई होंगे तो स्लो होते हुए यहां पर आके हम मान लेते हैं ये गाड़ी रुक जाएगी। तो जब वो रुक जाएगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। ये इंपॉर्टेंट है ना। रुकने के बाद हमारा v क्या हो गया, जीरो, ठीक। तो ये जो डिस्टेंस है ये किस पे अप्लाई कर, किस पे डिपेंड करता है, हमारे इनिशियल वेलोसिटी पे, कार पे, और एक्सेलरेशन पे, और वी कैन से डी एक्सेलरेशन, क्योंकि हम ब्रेक लगा रहे हैं। तो एक्सेलरेशन हमारा कैसा हो जाएगा, ऐसा। इज इट क्लियर, क्योंकि ब्रेक लग रहा है तो डी एक्सेलरेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन पीछे की तरफ हो रहा है ना। और ये जो डिस्टेंस हम ब्रेक लगाते लगाते जहां तक डिस्टेंस कवर करेंगे, और फाइनली हमारी कार हॉल्ट पोजीशन पे आ जाएगी, है ना, यानी कि रुक जाएगी। इसी को हम बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस, हमने जब उसको देखा, हमने रिएक्ट किया, और हमारे दिमाग ने प्रोसेस किया कि मुझे ब्रेक लगाना चाहिए, फिर आपने उसको ब्रेक लगाया, दैट इज रिएक्शन डिस्टेंस। और जब ब्रेक अप्लाई हो गए तब भी तो वो एक इनिशियल वेलोसिटी से चल रहा है ना। जब आपने ब्रेक अप्लाई किया तो धीरे धीरे जाके गाड़ी रुकेगी और हॉल्ट पोजीशन पे आएगी। तो ये भी यू हुआ, और यहां से यहां तक इसको ब्रेक लगाने के बाद जो भी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा दैट इज स्टॉपिंग डिस्टेंस। इज इट क्लियर, चलिए। तो इसमें कोई टाइम का जिक्र भी नहीं हो रहा। तो मेरे पास इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन ऑफ मोशन में मुझे टाइम नहीं पता, टाइम नहीं है, टाइम चाहे तो कैलकुलेशन टाइम हम निकाल सकते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। v मेरा क्या हो गया, जीरो, माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो मेरे स्टॉपिंग डिस्टेंस की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई
माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। इज इट क्लियर? अब आप कहोगे ये माइनस कहां से आया, तो ये देखिए ये एक्सेलरेशन क्या था मेरा, नेगेटिव। हम ब्रेक लगा रहे हैं ना, तो एक्सेलरेशन धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो एक्सेलरेशन का हमारा डायरेक्शन कैसा है, ऐसा, तो ये नेगेटिव। और इनिशियल वेलोसिटी तो हमेशा पॉजिटिव रहती है, तो ये पॉजिटिव ही रहने वाला है। इज इट क्लियर? हमारे समझने वाली बात ये है कि इससे मेरे को क्या समझ में आ रहा है, स्टॉपिंग डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। ये हमारे काम की चीज, ये हमारा स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है। अब इस स्टॉपिंग डिस्टेंस में किस तरीके के न्यूमेरिकल्स आते हैं वो हम देख लेते हैं, तो हमें एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। इज इट क्लियर? चलिए ना क्वेश्चन करते हैं लोग। तो हम हमारा क्वेश्चन जो है दैट इज अ कार is moving with a speed of 50 kilometer per hour and can be stopped after covering 6 meter। ठीक, what will be the minimum stopping distance? What will be the minimum stopping distance if the same car is moving with a speed of 100 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि एक कार मूव कर रही है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, है ना, और वो हॉल्ट की पोजीशन पे आ जाएगी जब वो 6 मीटर के एरिया को आफ्टर कवरिंग 6 मीटर, वो जिसका डिस्टेंस 6 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद वो स्टॉप हो जाएगी। ठीक, पूछा व्हाट विल बी द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस इफ द सेम कार इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। अगर वही सेम कार 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है तो उसका मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगा। तो अगर पहले केस की बात करें तो हमारा इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक, और वो रुक जा रही है तो v मेरा क्या हो गया, 0, और कितने डिस्टेंस के बाद, तो s हो गया मेरा 6 मीटर। ठीक, टाइम का यहां कुछ नहीं, तो मेरे पास कौन सी इक्वेशन है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v स्क्वायर हो गया मेरा 0, u क्या हो गया, इस 50 किलोमीटर पर आवर को मैं मीटर पर सेकंड में चेंज कर लूंगा तो 5/18, तो ये मेरे पास आ जाएगा 125/9 मीटर पर सेकंड। इज इट क्लियर? ये आ गया 125/9 का होल स्क्वायर 2, है ना, a, और s की वैल्यू मेरे पास क्या है, इंटू 6। यहां तक बात क्लियर है? चलिए, तो यहां से मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं, क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, है ना। ये एक्सेलरेशन तो मुझे निकालना है 2a और s, तो a की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 125 अपॉन इंटू 125
अपॉन 81 इंटू 2 इंटू क्या 6 है ना, और ये माइनस। तो एक्सेलरेशन मेरे पास जब इसको सॉल्व करोगे आप तो ये आ जाएगा -16.07 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो ये मेरे पास एक्सेलरेशन आ गई। अब जब मैं सेकेंड कार की बात करता हूं वो कितने से मूव कर रही है, यू कितना है इस बार 100। अगर इसको मैंने मीटर पर सेकंड में चेंज किया तो कितना आ जाएगा मेरे पास 250/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, सॉरी मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? मेरे पास इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। तो यहां से मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूं। v मेरा क्या है 0, u कितना है 250/9 का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? 2, इस बार a की वैल्यू मेरे पास क्या है -16.07 यही है, इंटू -16.07। ठीक, और s मुझे निकालना है। तो अगर मैं s निकालूं स्टॉपिंग डिस्टेंस तो क्या हो जाएगा 250 का होल स्क्वायर दैट इज 250 इंटू 250 अपॉन 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81 इंटू 2 इंटू 16.07। अब माइनस कहां गया, ये भी माइनस था और ये भी माइनस था, तो ये कैंसिल हो गया। मेरे पास स्टॉपिंग डिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी 24.1 मीटर। इज इट क्लियर? ये मेरा स्टॉपिंग डिस्टेंस की वैल्यू आती है। मैं उम्मीद करता हूं ये आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना। जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 24.1 मीटर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलिए, अगर कुछ डाउट है इसको लेके तो आप मुझे कमेंट में जरूर पूछिए, है ना। ठीक, एक ऐसे ही इससे मिलता जुलता क्वेश्चन, अ कार इज मूविंग with a speed of मान लेते हैं 150, मान लेते हैं 150 किलोमीटर पर आवर। ठीक, a car is moving with a 150 किलोमीटर पर आवर and it covers and moves 36 meter before coming to total rest। कहने का मतलब है कि 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है ना, और 36 मीटर उसने पूरी तरीके से हॉल्ट होने के पहले 36 मीटर का डिस्टेंस कवर किया रुकने से पहले। ठीक है, अब इफ सेम कार traveling with the speed of its one third of its original speed,
ठीक, ओरिजिनल स्पीड। when it will be stopped after traveling। मेरे पास है 4 मीटर, तो सॉरी इसको हम मान लेते हैं 100, या चलो इसको रहने दो, इसको कितना मान लेते हैं हम 100 मान लेते हैं, ठीक है। 4 मीटर, 3 मीटर, 1 मीटर और 7 मीटर। इज इट क्लियर? हमने पढ़ा था, मेरे पास क्या इक्वेशन है, हमने स्टॉपिंग डिस्टेंस पढ़ा था -u² अपॉन 2a पढ़ा था, या इसको मैं लिख सकता हूं s प्रोपोर्शनल टू u², और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो मैं इसको लिख सकता हूं s2 अपॉन s1 इज इक्वल टू u2 अपॉन u1। यही तो मतलब है इसका। तो कैसे लिखेंगे हम? तो अगर u1 अपॉन u2 अपॉन u1 में बोलूं तो u2 क्या है मेरा 150 का 1/3, तो मैं इसको लिख सकता हूं s2 इज इक्वल टू ऐसे कर लो, ठीक। इसे क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर, तो u2 को मैं लिख सकता हूं u/3, मुझे 100 भी लिखने की जरूरत नहीं है ना, और u1 तो मेरा क्या है u है का होल स्क्वायर, तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा 1/9, ये कैंसिल, तो ये क्या हो गया s2 इज इक्वल टू s1 इंटू 1/9। इज इट क्लियर? s1 मेरे पास क्या है 36 मीटर है ना, अपॉन 1/9, तो मुझे क्या मिल जाएगा s2। हम बताना था ना व्हेन इट विल बी स्टॉप आफ्टर ट्रैवलिंग, कितने मीटर ट्रैवल करने के बाद वो स्टॉप पोजीशन पे आ जाएगी। तो 36, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, तो मेरे s2 की वैल्यू क्या आ गई 4 मीटर। इज इट क्लियर? तो इसमें ए वाला ऑप्शन सही है, ठीक। इस तरीके के क्वेश्चन स्टॉपिंग डिस्टेंस में आते हैं, ठीक। ये हमारा मोशन एंड स्ट्रेट लाइन का लास्ट टॉपिक था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे मोशन इन प्लेन, ठीक है, और जिसको हम बोलते हैं 2D मोशन। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे आपको इस तरीके के कंटेंट लाने के लिए, है ना। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।